हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? सब बढ़िया है। चलिए आज हम यूनिट डिजिट के वो क्वेश्चन करेंगे जो बेस्ड ऑन डिवाइडर रहेंगे, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवाइडर। कहने का मतलब है डिवाइडर का मतलब भाजक। भाजक वो होता है जो कोई संख्या कई संख्याओं से कट जाए पूरी तरह से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्या है भाजक। जिससे कोई संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखते हैं, कोई भी संख्या किसी से भी पूरी तरह विभाजित हो। जैसे मान लीजिए कि 40। जैसे मान लीजिए कि 40। 40 किससे कट सकता है? 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है, 10 से भी कट सकता है, 20 से भी कट सकता है और 40 से भी कट सकता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि 40 के जो डिवाइजर हैं वो कितने डिवाइजर हैं, यानी 1 2 4 5 8 10 20 40, यानी भाजकों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 3 6 और 2 8, यानी 40 के जो भाजकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी संख्या जो पूरी तरह विभाजित हो जाए किसी भी संख्या से, ठीक है, वो उसका डिवाइजर होता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? मान लीजिए कि कोई संख्या है 12। मान लीजिए कि कोई संख्या है 12, तो इसके भाजकों की संख्या ज्ञात करें। भाजकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब भाजकों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड आउट डिवाइजर ऑफ 12, ठीक है। तो मान सबसे पहले जो 12 है ना, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले 12 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितने से? सबसे लीस्ट नंबर से, मतलब 12। 2 से, सॉरी 2 से करेंगे। 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 2 से तो अब जाएगा नहीं, तो 3 से करेंगे, 3 कितना हो जाएगा? 1। यानी 12 जो है 2 बार 2 से गया और 3 बार 3 जो है 1 बार गया, ठीक है, 3 से गया। अब जैसे तो इसको अगर हम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। अच्छा ठीक है। अब जो है, अब इसको मान लो कि आप जो है कहीं गए, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये जो 2 का पावर 2 है और 3 का पावर 1 है, इसका एक सीधा सा सिंपल सा आंसर निकालने का तरीका ये होता है कि जो भी 12 है और जिन संख्याओं से कटा है और उनका जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे। और क्या नाम है, एक जोड़ देंगे दोनों के उसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाजकों की संख्या निकल आएगी। अब जैसे मान लो अगर हम 12 को देखा हमने तो किस किस संख्या से जा सकता है? 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 3 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, 6 से जा सकता है और 12 से भी जा सकता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि भाजकों की संख्या जो 12 है, 12 नंबर है, 12 की संख्या है, वो कितने भाजकों से कट जा रही है? 1 से कटे, 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे, 6 से कटे और 12 से कटे, यानी भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब मान लीजिए ये 12 जो है, अब इसको निकालने का कोई आसान सा तरीका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई आसान सा तरीका होना चाहिए। तो मान लो कि जो 12 है वो 2 बार में गया और 3 से 1 बार में गया, ठीक है। तो सब एक इसका सीधा सा सिंपल सा ये देखना है कि ये 2 है, रहेगा तो भी कट सकता है और 2 नहीं रहेगा तो भी कट सकता है। तो चलो एक सिंपल सा एक उदाहरण देते हैं कि मान लो आप कहीं गए, ठीक है। वहां पे आपको खाने के लिए 2 रसगुल्ले आए और एक समोसा आया, ठीक है। 2 रसगुल्ले और एक समोसा आया। मान लो 2 रसगुल्ले का मतलब मान लो कि 2 आए और एक समोसा का मतलब है कि मान लो कि 3 है, ठीक है। तो जो रसगुल्ला है उसको या तो आप
दिल करेगा तो खाओगे, नहीं दिल करेगा तो नहीं खाओगे। मतलब कि जो 2 हो गया, या तो खाओगे या तो नहीं खाओगे, तो नहीं खाओगे तो 2 का पावर 0 हो गया। मान लो अब जो 2 रसगुल्ला या तो वो एक बार में खाओगे या तो 2 बार में एक खाओगे। तो मान लो एक बार में खाए तो 2 का पावर 1 हो गया, ठीक है। अब मान लो जो दोनों रसगुल्ला है वो दोनों का खाओगे एक ही साथ में, तो 2 का पावर 2 हो गया। तो ठीक, तो मतलब 2 को रसगुल्ले को खाने के कितने तरीके से खा सकते हो, या तो खा सकते हो या तो नहीं खा सकते। इसका मतलब यही हुआ कि या तो वो 2 से काट सकते हो या तो 2 से नहीं काट सकते, या 2 से एक बार में काट सकते हो या 2 से 2 बार में काट सकते हो, ठीक है। अब चलो देखते हैं, मान लो जो समोसा 3 को हमने अज्यूम किया था कि मान लो समोसा है, या तो समोसे को खाओगे या तो नहीं खाओगे। जब खाओगे तो एक ही बार में, एक समोसा है तो एक ही बार में खाओगे, तो 2 बार में तो खा नहीं सकते। तो मान लो समोसा नहीं खाने का इच्छा हुआ तो 3 का पावर 0 हो गया। मान लो एक समोसा है तो खाने का इच्छा हुआ तो वो 3 का पावर 1 में हो गया, यानी एक समोसा तो एक ही बार में खाओगे, ठीक है। 2 समोसा तो है नहीं कि 2 बार में खाओगे। तो अब जो भी हमारा ये जो भी डिवाइजर है, ये क्या नाम है, इसको खाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि क्या किस किस टाइप में ये गया है, किस किस टाइप में गया है, ठीक है। यानी 2 का पावर 0 है तो 1 मान लो, ठीक है। 2 का पावर 1 है तो 2 मान लो, और 2 का पावर 2 है तो 4 मान लो, ठीक है। इसको इतने तरीके से खा सकते हो, ठीक है। अब मान लो 3 का पावर 1 है तो 1 मान लो, और 3 का पावर 1 है तो 3 मान लो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 आएगा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 3 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 आएगा, 2 आएगा। और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 6 आएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 12 आएगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी 1 2 3 4 6 12 है, और यहाँ पे भी 1 3 2 6 4 12 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे 12 के भाजकों की संख्या है वो कितनी है, 6। तो इसका सिंपल सा एक तरीका होता है कि जो भी हमारे डिवाइजर होंगे उनके पावर में क्या करेंगे, एक ऐड करके क्या कर देंगे, दूसरे वाले में से ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 का पावर 2 है तो इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे, और यहाँ पे 3 का पावर 1 है तो +1 कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो 3 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। यानी कि 12 जो डिजिट है उसको हम 6 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब भाग कर सकते हैं, मतलब विभाजक है। 12 के डिवाइजर की संख्या कितनी है, 6 है। यानी हम 12 को 6 तरीके से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे कि हमने बताया ना कि आप कहीं गए, वहां पे आपको रसगुल्ला खाने को मिला और समोसा खाने को मिला, तो या तो आप रसगुल्ला को 3 बार में खाओगे या तो एक बार में नहीं खाओगे, मतलब कुल मिला के उसको आप जितने तरीके से खा सकते हो उतने तरीके से आप खाओगे, ठीक है। और वही उनका पावर होगा। तो इसी तरह मतलब कहने का जो डिवाइजर होगा उनके पावर में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितने भी डिवाइजर होंगे उनके पावर में 1 जोड़ के उनके पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिक। मतलब ट्रिक कहने का मतलब ये है कि गिवन नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं। क्या है ट्रिक, गिवन नंबर को क्या करेंगे, गिवन जो भी गिवन नंबर होगा उसको हम गिवन नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे और उनके पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइजर्स की संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिक, मतलब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी नंबर के डिवाइजर्स की संख्या,
ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि 12 जो है ये सिर्फ 12 ही तो रहेगा नहीं, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। 12 को 1200 में भी लिख सकते हैं, 12,000 में भी लिख सकते हैं। तो चलो आओ देखते हैं हम लोग आगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन है 120, क्वेश्चन है 120, इनके भाजकों की संख्या ज्ञात करो। क्या करो? भाजकों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमने क्या ट्रिक बताया कि जो भी गिवन नंबर होगा उसका क्या करेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। प्राइम नंबर में तोड़ने का मतलब जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 60। 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 30। 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 15। 3 से डिवाइड किया कितना हो गया 5, और 5 से डिवाइड किया 1, ठीक है। यानी फैक्टर कितने बन गए, 2 का हुआ फैक्टर 3, और 3 का हुआ फैक्टर 1, और 5 का हुआ 1, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि पावर में जो है क्या करेंगे, पावर में +1 कर देंगे, +1 करके उनके पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो आओ देखते हैं। 2 के पावर में 3 है तो +1 कर दिया, 3 के पावर में 1 है तो +1 कर दिया, और 5 के पावर में 1 है तो +1 कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं पावरों की संख्या क्या हो गई। तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, और 3 का पावर 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, और 5 का पावर 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 120 के डिवाइजरों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। कितनी होगी, 16 होगी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल है 360, इसका भी पावर हमें निकालना है, ठीक है। इसका भी क्या निकालना है, भाजकों की संख्या। क्या निकालना है, भाजकों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, ठीक है। 2 180 जा 360, 2 90 जा 180, 2 45 जा 90, और अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 3 से करेंगे, 3 15 जा 45, 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5, ठीक है। ये हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया। तो 2 का 2 कितनी बार में गया 3 में, और 3 कितनी बार में गया 2 में, और 5 कितनी बार में गया 1 में। तो सीधा और सिंपल ट्रिक क्या है कि उनके पावर में क्या करेंगे 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यानी 3 का पावर 2 का पावर 3 है 1 ऐड कर लिया, 3 का पावर 2 है 1 ऐड कर लिया, और 5 का पावर 1 है 1 ऐड कर लिया। तो आइए देखते हैं पावरों की संख्या क्या होगी। तो 2 का पावर 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का पावर 2 है तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। 5 का पावर 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24, यानी 360 का जो होगा डिवाइजरों की संख्या यानी भाजकों की संख्या कितनी होगी 24 होगा, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जो भी कि कोई संख्या है उसके ऊपर पावर चढ़ा हुआ तो उसके भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि 72 का पावर 8 है, ठीक है। कोई भी नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर हो उसको पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 72 को हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर में तोड़ा। तो 2 36 दूना 72, फिर 2 18 दूना 36, फिर 2 9 दूना 18, फिर 3 3 3 का 9, और फिर 3 3 3 का 1, ठीक है। 3 एकम 3। अब क्या हो गया देखते हैं, 2 का पावर कितना बना 3 बना, और 3 का पावर 2 बना, और इन सब का पावर 8 है। और पावर के ऊपर जब भी पावर रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो एक जोड़ने वाला काम करते हैं, फिर एक जोड़ने वाला काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 8 और 3 यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 3 का पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 3 का पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उनके पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 का पावर 24, ठीक है। तो 24 + 1 हो गया, और 16 + 1 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया पावर 2 का, और 17 हो गया पावर 3 का। टोटल कितना आ गया 425, यानी 72 का पावर 8 होगा तो भाजकों की संख्या आएगी 425। कितनी आएगी
425। यानी कहने का मतलब कोई भी संख्या हो अगर पावर में भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ उसका जो संख्या होगा उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे और जो भी डिवाइजर के पावर आएंगे उसके पावर से मल्टीप्लाई करके उनके पावर में 1 ऐड कर देंगे और फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे पावरों में, तो जो आएगा वही डिवाइजरों की संख्या होगी। तो आइए अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसी पावर में। ठीक है, मान लीजिए कि 36 का पावर 8 है और 45 का पावर 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो भी संख्या दी होगी सबसे पहले उसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो जैसे 36 दिया हुआ है, इसको प्राइम फैक्टर में जब हम तोड़ेंगे तो 2 18 36 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी इसका जो है पावर क्या बन जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा और 3 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 45 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, 45 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, 45 को तोड़ा हमने तो 3 15 जाओ 45, फिर 3 5 जा 15, फिर 5 जा करके तो 3 का पावर 2 आया, 5 का पावर 1 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सबके पावर को लिख लेंगे और पावर के ऊपर जब पावर रहता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 16, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का पावर 16, फिर ऐसे ही 45 का करेंगे तो 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1, यानी 4 2 8 3 का पावर 8 और 5 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जो भी सेम डिवाइजर होगा उसको क्या करेंगे, जो भी सेम डिवाइजर होगा उसके पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 का पावर 16 और 3 का पावर 8 जोड़ के कितना हो गया, 3 का पावर 24, यानी 2 का पावर 16 इंटू 3 का पावर 24 इंटू 5 का पावर 4 हो गया। ठीक है, पावर का पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 जोड़ देंगे तो 16 17 हो जाएगा। ये 2 का पावर 17, 3 का पावर हो जाएगा 25 और 5 का पावर हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा कितना हो जाएगा, डिवाइजरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2125, यानी 36 का पावर 8 और 45 का पावर 4 को हम जब फाइंड आउट करेंगे तो इनका पावर जो आपस में क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पावर निकालने के बाद उसको सेम जो डिवाइजर होगा उसके पावर को ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद जो भी सबके पावर आएंगे उनके पावर में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36 और 45 का पावर 17 25 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो डिवाइजरों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 2125। चलिए इसी बेस पे हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 144 के एक और अपने को छोड़कर कुल भाजकों यानी डिवाइजरों की संख्या ज्ञात कीजिए। डिवाइजरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, डिवाइजरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 144 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 72, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 18, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 9, 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कितने डिवाइजर बने, यानी 2 का डिवाइजर बना 2 4 बार में, तो 2 का पावर 4 हो गया और 3 का पावर बना 3 का पावर बना 2, यानी 2 4 बार आया और 3 2 बार आया। ठीक है, अब क्या बोला है कि यहाँ पे तो हमको सीधा और सिंपल कर लेंगे। क्या करेंगे, इनके पावरों की संख्या को हम 1 से ऐड कर लेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 + 1 हो गया, कितना हो गया, 5 ×
3 हो गया, तो कितना हो गया डिवाइजरों की संख्या 15। बट यहाँ पे बोला है कि एक तो एक को छोड़ के और दूसरा जो नंबर गिवन है उसको छोड़ के बाकी डिवाइजरों की संख्या, यानी एक एक हो गया और एक 144 हो गया, यानी 2 लोग। जैसे मान लो आप कहीं घूमने जाते हो, मान लो आपकी शादी हुई, आप घूमने गए, ठीक है, वहां पे बोला जाए कि आपके घर में आप दोनों को छोड़ के कितने लोग हैं, तो मान लीजिए आपके घर में 9 लोग हैं और आप दोनों को छोड़ के, एक आपको और एक उसको छोड़ के कितने हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे, यानी 2 लोग को क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, यानी टोटल डिवाइजरों की संख्या आया 15 और उसमें से 1 और 144 यानी 2 संख्या को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइजरों की संख्या 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगा, डिवाइजरों की संख्या 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और टाइप के क्वेश्चन करते हैं। चलिए मान लीजिए कि हमने 144 को ही ले लिया, इसका क्या करना है कि 144 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, समभाजकों की संख्या हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर निकाला हमने। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर निकाल लिया तो कितना आया, 2 का पावर 4 आया और 3 का पावर 2 आया। ठीक है, अब इसमें बोला है कि समभाजकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो समभाजकों की संख्या जब भी ज्ञात करनी होगी तो सम वाला जो भाजक होगा उसमें हम उसके पावर में पहले जो ऐड करते थे उसमें ऐड नहीं करेंगे, यानी ये 4 वाले में अब हम 1 ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी मतलब 2 वाले का पावर जो है 4, इसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो भी भाजक रहेंगे यानी जो भी सम को छोड़ के यानी जो ऑड नंबर के पावर रहेंगे उसमें क्या करेंगे, हम ऐड करते जाएंगे। तो 2 का पावर हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 के पावर में हम 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 3 के पावर में हम 1 ऐड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सीधे पावरों की संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा भाजकों समभाजकों की संख्या। तो 4 तिया 12, यानी 144 के समभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका नोट क्या होगा, लिख सकते हैं आप, चाहे तो नोट बना लीजिए, अच्छी बात रहेगी कि जब भी समभाजकों की संख्या पूछे, समभाजकों की संख्या पूछे तो जो समभाजक रहेगा उसके पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सभी भाजकों के पावर में 1 ऐड कर देंगे। तो ये आप नोट बना लीजिए। ठीक है, आई होप अच्छी तरह से मैं समझा पाया हूँ आप लोग को, और अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो